हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शुयांग और वांग जी वेइंग को किस करते हुए देखते हैं। तो अब आगे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, ये वेइंग कैसे है, ये उसका कोई हमशक्ल होगा, वो नहीं हो सकता। और जब वापस दोनों डांस फ्लोर पर देखते हैं तो वो लड़का उसी लड़की के साथ प्राइवेट रूम की तरफ निकल जाता है। वांग जी भी सोचता है, विंग यहाँ कैसे, वो तो कितना सीधा है, और फिर भी इंजॉय करने लग जाता है और बहुत ड्रंक हो जाता है। जैसे तैसे शुयांग वांग जी को उसके न्यू घर पर ड्रॉप करता है और खुद भी गिरता पड़ता अपने घर चल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वांग जी को बताते हैं, जिसका सर भारी होता है और वो उठ के पहले फ्रेश होता है और फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता है। फिर उसको याद आता है कि रात को वो बहुत ड्रंक हो गया था और शू यांग उसे उसके घर लेके आया था। वांग जी फिर मेड से पूछता है कि विंग यहाँ आया, तो मेड फिर मना कर देती कि नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आया है आपके अलावा। तो वांग जी फिर चिढ़ जाता है कि क्या चल रहा है, विंग घर पर क्यों नहीं आ रहा। और वो उसके फादर को कॉल करता है और पूछता है विंग के बारे में। तो उसके फादर उल्टा उसको ही डांट देते हैं कि अपने हस्बैंड के बारे में उसे खुद नहीं पता, रात भर से गायब है, अगर कुछ पता नहीं चला तो उसकी खैर नहीं, और ऐसा बोल के फ़ोन रख देते हैं। भांजी अब टेंशन में आ जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और वो वेन किंग को कॉल करता है और बोलता है कि अपने भाई से पूछ के बताए कि वेइंग कहाँ है। तो वेनिंग बोलता है वो तो शादी होने के बाद ही नीहू सेंग के साथ चला गया था, उसके घर छोड़कर। तो वांग जी वेनिंग से वेइंग का नंबर ले लेता है और थोड़ी टेंशन में आ जाता है। वेइंग को कॉल करता है, 2 बार कॉल करने पर भी कोई कॉल पिक नहीं करता है। अब वांग जी बहुत डरने लगता है और एक बार फिर ट्राई करता है, और इस बार वेइंग कॉल रिसीव कर लेता है और पूछता है कौन है। वांग जी की तो सांस में सांस आती है। वांग जी बोलता है, मैं वांग जी हूँ, तुम कहाँ हो। वेंग को डाउट होता है, वांग जी उसे क्यों कॉल कर रहा है। वेंग बोलता है, मैं अपने घर पर हूँ। तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है कि वो कल रात से परेशान है कि वेंग घर नहीं आया और ये मज़े से अपने घर में आराम कर रहा है। तो वेंग भी चिढ़ जाता है और बोलता है, तुमको क्या, मैं कहीं भी रहूं, तुम ये शादी को सीरियसली ले रहे हो क्या। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता। फिर वेंग कहता है कि आज रात को उसके घर डिनर है, तो वांग जी की फैमिली भी आएगी तो उसको भी आना है। वांग जी करके फ़ोन रख देता है। वो सोचने लगता है कि उसको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, और फिर से रात के बारे में सोचने लगता है कि क्या वो सच में वेइंग था। फिर खुद ही डिसाइड करता है, नहीं नहीं, वेइंग ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और रेडी होने चला जाता है कॉलेज के लिए। आज विंग कॉलेज नहीं गया था। वांगजी उसे ढूंढता है पर उसे तो वो कहीं मिलना नहीं था। पर फिर एक गर्ल उसे अप्रोच करती है तो वो उसके साथ मेकआउट करने चला जाता है। अब रात का सीन बताते हैं। वांगजी और उसकी फैमिली विंग के घर आ चुके होते हैं। सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। वांगजी विंग को ढूंढ रहा होता है पर उसको विंग कहीं नहीं दिखता। तभी मिसिस वी उसको बोलती है कि तुम विंग को उसके रूम से बुला के लेके आ जाओ। तो वांगजी पहले तो थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर बाद में वो चला जाता है। उनका घर बहुत बड़ा था। डिनर ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था और वेइंग का रूम 4th फ्लोर पर था, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे क्या चल रहा है। वांगजी को कुछ आवाज़ आती है जो कि एक रूम में से आ रही थी। तब वांगजी उस रूम के पास जाता है तो वो किसी गर्ल की मॉर्निंग की आवाज़ होती है। वांगजी एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो रूम तो वेइंग का था जो उसकी मॉम ने बताया था। वांगजी जब दरवाज़ा नॉक करता है तो आवाज़ एकदम बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वांगजी की तो आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ वेइंग था जिसने लूज सा टी शर्ट पहन रखा था और शॉर्ट्स पहने थे, और उसके हेयर बहुत मेसी हो रखे थे, और उसकी नेक पर ही किस के मार्क्स थे। वांगजी तो एकदम हक्का बक्का रह गया। वेंग वांगजी का हाथ पकड़ के उसे
उंगली से श करने का इशारा करता है और अंदर ले आता है। वांग जी तो अभी भी हक्का बक्का था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तभी वॉशरूम से एक गर्ल बाहर आती है और विंग को किस करती है। वांग जी को तो भाई चक्कर आने लगे थे, पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभाल के खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। विंग उस गर्ल को खिड़की से जाने को बोल देता है और वो लड़की भी इजीली चली जाती है, जैसे उसको यहाँ से आने जाने की आदत हो। अब विंग वांग जी के पास आता है और उसको बोलता है, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा, चलो सब वेट कर रहे होंगे, और खुद वॉशरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। लगभग 20 मिनट्स के बाद विंग वॉशरूम से निकलता है और जैसे ही वो निकला था, उसको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये बंदा कुछ टाइम पहले मेकआउट कर रहा था। फिर से वही चश्मा पहन के नर्डी बन जाता है। वांग जी तो अब गुस्से में लाल पीला हो रहा था कि ये सब क्या है, और वो उसे चीट कर रहा था। ये सोच के वांग जी कुछ बोलने ही वाला था कि विंग का फ़ोन रिंग करता है और विंग फ़ोन पिक करके बोलता है, हाँ मम्मा, हम लोग बस आ रहे हैं। वो मैं असाइनमेंट बना रहा था और वांग जी मुझे हेल्प करने लगा था। और ये बोल के वांग जी की तरफ एक विंग करता है। वांग जी तो भाई फिर हक्का बक्का रह गया कि ये लड़का क्या है, आखिर इसका असली रूप क्या है। पर वो कुछ सोच समझता उससे पहले ही वेंग उसका हाथ खींचता है और उसे लिफ्ट में ले जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी नीचे पहुंच जाए। वांग जी लिफ्ट में उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वेंग ने कहा, मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें, पर इस बारे में किसी को मत बताना, और मैं भी तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। वांग जी पूछता है, कौन सा सीक्रेट? तो वेंग बोलता है, वही क्लास में टॉइंग टॉइंग करने वाला। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता है, तो विंग उसे सब बता देता है कि कैसे वो कॉलेज के फर्स्ट डे वांग जी को देख लेता है। और फिर वेंग उसे बोलता है, तुम्हें पता है, तुमको ऐसे देखने के बाद मैं खुद टर्न ऑन हो गया था, इसलिए मैं फटाफट वॉशरूम की तरफ भागा और अपनी एक गर्ल को सीक्रेटली कॉलेज में बुलाया और फिर सेटिस्फाइड हुआ। अब लोगों को याद तो है ना कि वेंग भागते हुए वॉशरूम गया था, नीव सांग के बुलाने पर भी नहीं रुका था। वॉशरूम में जाके उसने उसी लड़की को कॉल किया था, और यही था हमारे वेंग का असली रूप। वांग जी को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि विंग ने उसे ऐसे देख लिया। विंग उसे देख के समझ जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि तुम मेरी बात मत बताना और मैं तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा। डील रही? वांग जी तो बिना कुछ जवाब दिए लिफ्ट से निकल जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका हस्बैंड उस लड़की के साथ मेकआउट करते हुए देख लेता है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और ये उसका नया नया हस्बैंड अभी उसी के रूम में एक लड़की के साथ इतना वाइल्ड हो रहा है और अब इतना इनोसेंट सा बन रहा है। बाप रे बाप, चल क्या रहा है? ये सोच सोच के वांग जी का तो पारा चढ़ गया था। पर जैसे तैसे उन्होंने डिनर ख़त्म किया और विंग का वो डिसेंट बनने का नाटक देख के वांग जी गुस्से में तन था कि कैसे ये लड़का इतनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पर ठीक है, मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या, इससे मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। ये तो अच्छा है कि हमें नाटक नहीं करना पड़ेगा सो कॉल्ड हस्बैंड बनने का। अब विंग भी वांग जी के साथ ही कार से निकल जाता है अपने पेरेंट्स को बाय बाय करके, और वांग जी कुछ पूछे उससे पहले ही विंग उसे बताना शुरू कर देता है। तो बात 1 साल पुरानी है, जब विंग स्कूल के लास्ट डेज में था और यूएसए में था, और वो भी एक प्लेबॉय था, और एक दिन अपने जीएफ के साथ उसी के स्कूल की पार्किंग में मेकआउट कर रहा था। तभी उसके फादर, जो कि वहाँ चीफ गेस्ट बनकर आए थे, उन्होंने उसे देख लिया और गुस्से में विंग को आवाज़ लगाई। ऐसे तो विंग किसी से डरता नहीं था, पर उस दिन शायद उसके पापा बहुत भड़क गए थे और विंग को खींचते हुए कार में बिठा दिया और ऐसे ही खींचते हुए घर ले आए। मिसेस वी ने जब देखा उसके हस्बैंड उनके बेटे को खींचते हुए ला रहे हैं, तो वो घबरा गई और दोनों को आपस में छुड़वाया। विंग वहीं चुपचाप खड़ा था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तभी उसके पापा
गुस्से में उसकी माँ को सब बताते हैं। मिसेस वी भी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, पर मिस्टर वी डिसाइड करते हैं और बोल देते हैं कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग अब चाइना शिफ्ट हो जाएंगे। विंग डर जाता है और रिक्वेस्ट करता है और वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। प्लीज़ फादर, चाइना नहीं जाते हैं ना। पर तीनों ही ये जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है, हम अभी तो नहीं जाएंगे, पर तुम्हारा स्कूल ख़त्म होने के बाद हम चले जाएंगे और कॉलेज तुम वहीं से करोगे। पर एक और शर्त, सबके सामने तुम्हें बहुत ही डिसेंट बन के रहना होगा, हमारी रेपुटेशन का सवाल है। तो विंग उदास हो चुका था। तभी उसके फादर बोले ठीक है, प्राइवेटली तुम जो चाहो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर पब्लिकली हमारी रेपुटेशन का ध्यान तुम्हें रखना होगा। विंग तो एकदम खुश हो जाता है और नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है उसका नर्डी बनना। और स्कूल में तो सब हैरान थे, पर धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं और उसके फ्रेंड्स भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर वो यहाँ आ जाता है और उसे न्यू सेंग मिलता है गेट पर, जो कि उसी की तरह नर्डी था। पर असल में वो भी अपने बड़े भाई नी मिंगजे, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनसे बचने के पीछे ऐसा बन के रह रहा था। पर दोनों जब एक दूसरे को ऐसे देखते हैं क्लब में, तो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये दोनों ही नाटकबाज हैं। और तभी दोनों का ये सीक्रेट बन जाता है। और शादी वाले दिन जिस क्लब में ये लोग गए थे, वो क्लब भी नी हुसैन ने छुप छुप के बनाया था। मतलब ये क्लब तो उसी का था, पर इसको मैनेज कोई और कर रहा था। वांग जी का तो दिमाग चकरा जाता है। फिर वांग जी पूछता है ये सब तो ठीक है, पर तुम कॉलेज में मुझे क्यों परेशान करते हो? तो विंग बोलता है ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं है, बस उसको नहीं पसंद कोई उसको परेशान करे, इसलिए जो उसे परेशान करने का सोचता है वो उल्टा उसे ही परेशान कर देता है। और वांग जी बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें परेशान करने का सोचता हूँ? तो विंग बोलता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वेन किंग का छोटा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसे पता चल जाता है कि अब वांग जी क्या करने वाला है। तो अब वांग जी को समझ आता है कि उसके कुछ करने से पहले ही वेंग को कैसे सब पता चल जाता था। वेंग बोलता है चलो ये सब छोड़ो, मेरे फादर की कंडीशन है तो मुझे तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। तो हम डिसाइड करते हैं तुम अपने हिसाब से रहना और मैं अपने हिसाब से रहूँगा, कॉलेज में भी हम ऐसे ही रहेंगे, पर मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है। तो वेंग खुश होकर उसे हग कर लेता है। वांग जी की तो एकदम हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पर वो ध्यान नहीं देता। फिर वेंग बोलता है कि अब जब हम फ्रेंड्स बन गए हैं तो हम घर क्यों जा रहे हैं? तो वांग जी बोलता है तो फिर कहाँ जाए? तो विंग बताता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। और इतने में ही विंग अपने कपड़े उतारने लगता है। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो? उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। विंग कहता है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मैं ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ। फिर वो अपने बैग से एक न्यू ड्रेस निकाल के पहन लेता है और अपना चश्मा बॉक्स में रख देता है। वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 4 बटन खुले हुए, जिसमें से उसकी सेक्सी सी चेस्ट दिखती हुई, नीचे ब्लैक जीन्स एंड शूज़, और बालों में जेल लगा के जो हेयर स्टाइल वेंग ने बनाई थी, वांग जी तो उसे देखता रह गया। वेंग ने उसे विंग किया और उसको रास्ता बताने लगा। वांग जी को याद आया ये तो वही क्लब है जहाँ ये गया था शुयांग के साथ, पर वो कुछ नहीं बोलता। विंग उसे गाड़ी में से खींचता हुआ बाहर निकालता है और एक बार वांग जी उसी क्लब में फिर पहुंच जाता है, पर आज उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। ये सब सोचने में बड़ा अजीब लग रहा था, पर वो ध्यान नहीं देता। वहाँ अंदर जाते ही वेंग तो एकदम डांस फ्लोर पर चले जाता है और वांग जी को एक लड़की के साथ सेट करके खुद दूसरी लड़की के साथ एंजॉय करने लग जाता है। वांग जी भी माइंड नहीं करता
और डांस करने लग जाता है। फिर वहाँ उसे न्यू हुसैन और शुयांग भी दिख जाते हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे को सारी स्टोरी समझा देते हैं और अब से इन चारों का ये सीक्रेट बन जाता है। बस क्या, चारों अपनी मस्ती में मगन हो जाते हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। दोनों रोज क्लब जाते और एक न्यू गर्ल के साथ घर आते और एंजॉय करते। कॉलेज में भी अब दोनों अच्छे से रहने लगे थे। एक मंथ ऐसे ही निकल जाता है, पर अब वांग जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो गर्ल्स के साथ भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता और विंग जब भी कॉलेज में होता वांग जी बस उसी से बातें करता। उसका वो नर्डी वाला लुक उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे खुद समझ नहीं आता, पर शायद वो उसे अब लाइक करने लगा था, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही रोज की तरह दोनों क्लब गए थे और दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तभी दो गर्ल्स आती हैं और दोनों को अप्रोच करने लगती हैं, क्योंकि अब तक तो दोनों ही इतने फेमस हो चुके थे कि वहाँ हर कोई समझ गया था कि ये दोनों कितने औसम हैं। तो दोनों गर्ल्स उनके अगल बगल आके बैठ जाती हैं। तभी विंग दूसरी गर्ल का हाथ पकड़ता है और वांग जी के कान में एंजॉय बोल के विंग करता हुआ डांस फ्लोर पर चला जाता है। वांग जी के तो रोंगटे खड़े हो गए थे जैसे ही विंग उसके कान में एंजॉय बोल के जाता है और उसके लिप्स वांग जी के चिक्स को टच करते हैं। उसकी बॉडी में तो एकदम सेंसेशन होने लगती है। तभी वो फर्स्ट गर्ल वांग जी के ऊपर चढ़ने लगती है, पर वांग जी उसे क्लियर करता है तो वो गर्ल वहाँ से उठ के चली जाती है। पर वांग जी की नज़रें अब विंग पर थी। जैसे जैसे विंग उस लड़की के साथ डांस कर रहा था, वांग जी के हाथ में ग्लास की पकड़ टाइट हो रही थी। फिर एकदम से विंग और वो लड़की किस करने लगते हैं तो वांग जी के हाथ से ग्लास टूट जाती है। वांग जी एकदम से खड़ा होता है और विंग का हाथ खींचते हुए उसे बाहर लेके जाता है। विंग को तो कुछ समझ नहीं आता है कि वांग जी उसे ऐसे क्यों खींच रहा है और वांग जी विंग को कोने में ले जाकर एक वॉल पर पिन कर देता है और गुस्से में बोलता है कि ये सब क्या कर रहा है। तो विंग को कुछ समझ नहीं आता कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है और विंग कुछ पूछता उससे पहले ही वांग जी ने उसके लिप्स अपने लिप्स से लॉक कर दिए थे। वांग जी उसे एकदम पैशनेटली किस करने लगता है, उसे सक और बाइट करने लगता है। विंग उसे पुश करने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके दोनों हाथों को उसके सर पर पिन कर देता है और डीपली किस करने लगता है। पर जैसे तैसे विंग उसे एकदम से पुश करता है और उसे जोर से चांटा मारता है और चिल्लाकर बोलता है, आर यू मैड? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तब वांग जी कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें दूसरी गर्ल्स के साथ किस करते हुए देखना, उनके साथ नाइट स्पेंड करते हुए देखना, मुझे जेलसी होती है। तो विंग कहता है, तुम भी तो यही करते हो और हमने मिलकर ही तो डिसाइड किया था कि तुम अपने हिसाब से रहोगे और मैं अपने हिसाब से, तो फिर क्या है ये सब? तो वांग जी कहता है, हाँ डिसाइड किया था, पर अब मैं और नहीं कर सकता। मैंने खुद को भी बदल लिया है विंग, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मुझे भी नहीं पता कब से, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। विंग प्लीज़, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? और वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी का हाथ झटकते हुए बोलता है, तुम पागल हो चुके हो और तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करना। और वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और ऐसे ही वो घर चले जाता है। अब सीन बताते हैं, विंग उसी गर्ल के साथ रूम में आ जाता है, पर उसके माइंड में वांग जी की ही बातें चल रही होती हैं। जैसे ही वो गर्ल विंग को किस करने लगती है, विंग को वांग जी की किस याद आ जाती है और वो उस गर्ल को झटक देता है और वहाँ से चले जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसे किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही होती है। जब वो इधर उधर देखता है तो वांग जी काउच पर बैठा बैठा रो रहा होता है। विंग भागकर उसके पास जाता है और उसे हग कर लेता है और उसके आंसू पोंछता है। वांग जी बोलता है,
आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना। प्लीज़ तुम मुझसे फ्रेंडशिप मत तोड़ना। विंग उसके फेस को अपने हाथों में लेके बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैंने कभी सोचा नहीं तुम्हें लाइक करने के बारे में। मतलब तुम मुझे पसंद हो, पर एज अ फ्रेंड। इसके अलावा मुझे कभी कुछ नहीं लगा ऐसा। तो वांगची कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें जैसे रहना है रहो, और प्लीज़ मेरे सामने कभी किसी गर्ल को किस नहीं करोगे। प्रॉमिस कर सकते हो? तो विंग हंसता है और बोलता है, अगर तुम्हारे पीछे किया तो तुम्हें हर्ट नहीं होगा, ऐसा? तो वांगजी कहता है, हर्ट तो तब भी होगा, पर मेरे सामने करने पर इतना होगा, उतना नहीं होगा। विंग हंसता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे बोलता है, ठीक है, तो क्या हम लोग अपनी शादी को सीरियसली लेना शुरू करें? आई मीन, एक मौका तो दे ही सकते हैं। वांगजी को तो उसके कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। तो विंग कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही सुना। वांगजी एकदम विंग को हग कर लेता है और फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब विंग कहता है, चलो अब कुछ खा लो। इतना तो मैं तुम्हें जानने लग गया हूँ कि तुमने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। अब आधी रात हो रही थी और दोनों करवटें बदल रहे थे। विंग को भी वांगजी का वो क्यूट रोता हुआ फेस देख के स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रही थी और वांगजी तो एकदम ही बावरा हो चुका था। फिर तभी वांगजी को कुछ आवाज़ आती है। वो उठता है तो देखता है कोई उसका दरवाज़ा बजा रहा था। वांगजी दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ विंग था। विंग ने उसका ब्लू कलर का नाइट सूट पहन रखा था, जिसमें वो एकदम ही क्यूट लग रहा था। वांगजी की तो फिर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इधर वांगजी की अपर बॉडी एकदम नेकेड थी और नीचे उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखे थे। विंग भी उसे देख के ब्लश करने लगता है। तभी विंग कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही, क्या वो वांगजी के साथ सो सकता है? तो कैसा लगा ये आपको पार्ट? अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, इसीलिए ये इतनी ही छोटी है। अगर आप मेरी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।